एक समय की बात है। एक बार चंद्रगुप्त नदी किनारे उदास बैठे हुए थे और चाणक्य ने उन्हें देख लिया। चाणक्य उनके पास गए और बोले, क्या बात है चंद्रगुप्त, तुम बड़े उदास और गुमसुम बैठे हो, तुम्हारी अभ्यास का क्या हुआ? तब चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, हर समय काम करने का मन नहीं करता। मेहनत चाहे कितनी भी करी जाए, लेकिन इंसान हर समय परिश्रम तो नहीं कर सकता ना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लक्ष्य होने के बावजूद भी हम दिशाहीन हैं, अंदर से ऊर्जा नहीं होती काम करने की। ऐसा क्यों? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, अगर मन में ऐसा ख्याल है तो समझो कि तुम्हारा लक्ष्य कमजोर है, तुमको उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, कामयाब होना तो जिंदगी में कभी खाली मत बैठो। तब चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? कोई इंसान कभी भी खाली ना बैठे, ये कैसी बात है? चाणक्य ने कहा, यह सफलता का एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसका अर्थ अगर हर कोई समझ गया तो उसे कामयाब होने में देरी नहीं लगेगी। तब चंद्रगुप्त ने कहा, कभी भी खाली ना बैठने का मतलब क्या होता है? तो गुरुदेव, इसे कैसे पहचाने? चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, आज जो बात है जो तुम्हें बताने वाला हूं, वो बात तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। इसलिए इन बातों को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा सफलता के 7 ऐसे सूत्र जो बड़े अनमोल हैं, और जिसे भी जिंदगी में कामयाब होना है, उन्हें ये 7 सूत्र हमेशा याद रखनी चाहिए। ये उनके भाग्य बदल सकते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके वो सूत्र बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो आप कमेंट में बस चाणक्य नीति लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हें वो 7 बातें बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और याद रखना, सीखने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से गांव में रहता था एक माली, नाम था उसका रामलाल। रामलाल का परिवार बड़ा था, पत्नी, 4 बच्चे और बूढ़े माता पिता। लेकिन घर की हालत खराब थी। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि महाजन रोज दरवाजे पर दस्तक देता। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह हर साल फसल बोता था, लेकिन आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक बार बसंत ऋतु आई और रामलाल ने सोचा, इस साल अच्छी फसल उगाऊंगा, कर्ज चुका दूंगा। उसने बीज बोए, थोड़ी सी खुदाई की और फिर सोच लिया कि अब प्रकृति खुद सब संभाल लेगी। वह घर लौट आया और सोफे पर लेट गया। क्या जरूरत है रोज खेत जाने की? बारिश आएगी, सूरज चमकेगा, फसल खुद बढ़ जाएगी, वह खुद से कहता। दिन बीतते गए। पड़ोसी माली रोज अपने खेतों में जाते, सिंचाई करते, खाद डालते, कीड़ों से बचाते। लेकिन रामलाल, वह गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता, चाय पीता और कहानियां सुनाता। मेहनत से क्या होता है, किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, वह कहता। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, खेत में घास उगाई, कीड़े लग गए और फसल की पौधे कमजोर पड़ने लगे। रामलाल कभी कभार खेत की तरफ नजर डालता, लेकिन सोचता, कल जाऊंगा, आज थकान है। आखिरकार कटाई का समय आया। रामलाल खेत पहुंचा तो दंग रह गया। जहां हरी भरी फसल होनी चाहिए थी, वहां सूखे डंठल और बर्बाद पौधे थे। कुछ अनाज तो मिला, लेकिन इतना कम कि बाजार में बेचने लायक नहीं। कर्ज और बढ़ गया, परिवार भूखा रहा और रामलाल को पछतावा हुआ। अगर मैंने समय पर पानी दिया होता, खाद डाली होती, तो आज मेरे गोदाम भरे होते, बच्चे खुश होते, कर्ज चुकता होता। लेकिन आलस ने सब बर्बाद कर दिया। इसके बाद चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता के वे 7 सूत्र बताने जा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें जीवन में कामयाब होना है तो इन बातों पर हमेशा विचार करना पड़ेगा। सबसे पहला सूत्र है, खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। चाणक्य ने अपनी बात को और बल देते हुए कहा, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में अधिक सोचता है, वह अपने मन को एक भूल भुलैया में डाल देता है। वह सोचता है, वह व्यक्ति मुझसे आगे क्यों है, उसने यह कैसे किया, उसकी यह बात मुझे क्यों नहीं सूझी। ये विचार तुम्हारे मन को थकाते हैं। तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता, और जब दिमाग शांत नहीं तो तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यह थकान तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हें विचलित करती है और अंततः तुम्हें अपने मार्ग से भटका देती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हे चंद्रगुप्त, यदि तुम्हें सचमुच कामयाब होना है तो यह संकल्प लो
कि तुम दूसरों की जिंदगी के बारे में कम से कम सोचोगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कहां पहुंच गया, ये सब बातें छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा कार्य और तुम्हारी प्रगति। जब तुम अपने आप पर ध्यान दोगे, अपने कार्य को बेहतर करने पर ध्यान दोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है और तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। चाणक्य ने एक गहरी बात कही, जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी में कम उलझता है वह अपने जीवन में अधिक स्पष्टता पाता है। स्पष्टता ही वह कुंजी है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाती है। जब तुम्हारा मन दूसरों के विचारों से मुक्त होता है, जब तुम केवल अपने कार्य और अपनी प्रगति पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। याद रखो चंद्रगुप्त, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा विचलित मन है। जब तुम दूसरों की जिंदगी में उलझते हो, तुम अपने मन को कमजोर करते हो, किंतु जब तुम अपने आप पर ध्यान देते हो, अपने कार्य पर ध्यान देते हो, तो तुम अपने मन को एक शक्तिशाली हथियार बनाते हो। इस हथियार के साथ तुम कोई भी युद्ध जीत सकते हो, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। मंत्र 2, स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य बनाओ। सफलता की राह पर चलने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य होना चाहिए। यह लक्ष्य आपके जीवन का वह प्रकाश स्तंभ है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जो समुद्र में भटक रही हो, न जाने किन किनारों से टकराए। इसीलिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं और वह लक्ष्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतिबद्धता है जो आपके हर कदम को दिशा देती है। लक्ष्य वह सपना नहीं है जो आप रात में सोते वक्त देखते हैं। यह वह दृष्टि है जो आपके जागने के हर पल को अर्थ देती है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो यह आपके मन और हृदय को एक केंद्र प्रदान करता है। यह पूछना जरूरी है, मैं क्या चाहता हूं, यह मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इसे कितना समय और ऊर्जा दे सकता हूं। इन सवालों के जवाब आपके लक्ष्य को न केवल साफ करते हैं, बल्कि उसे आपकी आत्मा का हिस्सा बना देते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम एक साथ कई दिशाओं में भागने की कोशिश करते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमें यह करना चाहिए, कल कोई नया विचार आता है और परसों हम किसी और चीज के पीछे भागने लगते हैं। यह भटकाव हमें कहीं नहीं ले जाता। महात्मा जी ने कहा, भटकना नहीं है, यह नहीं कहना कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा। यह एक गहरी सीख है। जब आप एक लक्ष्य चुनते हैं तो उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह नहीं कि बीच रास्ते में आप सोचने लगें, शायद यह मेरे लिए नहीं है या मैं कुछ और कर लूं। इस भटकाव का कारण अक्सर हमारा अपना मन होता है। हम अपने दिमाग में अनगिनत सवाल पैदा करते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या यह सही रास्ता है? क्या मैं इसमें असफल हो जाऊंगा? ये सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लक्ष्य चुनने के बाद आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा। जैसा कि महात्मा जी ने कहा, उलझाओ मत, ज्यादा सवाल मत पैदा करो, एक लक्ष्य बनाओ और उस पर अडिग रहो। यह दृढ़ता ही आपको सफलता तक ले जाएगी। मंत्र 3, खुद पर भरोसा और डटकर मुकाबला। अपने आप पर यकीन रखो चंद्रगुप्त, चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा। असफलता आएगी, लेकिन उससे डरना मत, उसे सीखो। चाणक्य ने कहा, हर मुसीबत एक टीचर है, आत्मविश्वास रखो, डटे रहो, हिम्मत मत हारो। यह वाक्य चंद्रगुप्त के लिए एक जीवन मंत्र बन गया। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया तो वे हार गए। उनकी छोटी सी सेना तितर बितर हो गई, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि यह हार उनकी कमजोरियों को उजागर करने के लिए थी। उन्होंने नई रणनीति बनाई, स्थानीय जनजातियों को अपने साथ जोड़ा और आखिरकार नंद वंश का पतन कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना दृढ़ता अधूरी है। दृढ़ता वह आग है जो तब भी जलती रहती है जब रास्ता कठिन हो जाता है। चंद्रगुप्त ने कई बार ऐसा समय देखा जब सब कुछ असंभव लग रहा था। जब सिकंदर की सेना भारत की सीमाओं पर थी तो कई लोग हताश हो गए, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को याद दिलाया, एक योद्धा वह नहीं जो केवल जीतता है, बल्कि वह जो अंत तक लड़ता है। मंत्र 4, सीखना कभी बंद मत करो, हर दिन कुछ नया जानो, किताब से, लोगों से, अपनी गलतियों से। जीवन एक अनंत यात्रा है और इस यात्रा में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतर सीखना। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं
उस दिन हमारा विकास रुक जाता है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हर सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का। चाहे वह किताबों के पन्नों से हो, दूसरों के अनुभवों से या हमारी अपनी गलतियों से, सीखने की प्रक्रिया हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है। आइए इस मंत्र को गहराई से समझें और जानें कि कैसे हर दिन कुछ नया सीखना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हर दिन कुछ नया जानो किताब से। यह मंत्र हमें किताबों की शक्ति की याद दिलाता है। किताबें न केवल ज्ञान का भंडार हैं, बल्कि वे हमें उन लोगों के अनुभव, विचार और दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जिन्हें हम शायद कभी न मिले। चाहे वह आत्मकथा हो, विज्ञान हो, दर्शन शास्त्र हो या उपन्यास, हर किताब हमें कुछ न कुछ सिखाती है। लोगों से यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि हर इंसान एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो हम सीख सकते हैं। चाहे वह आपके सहकर्मी का समय प्रबंधन का तरीका हो, आपके दोस्त की सकारात्मक सोच हो या किसी अनजान व्यक्ति की छोटी सी कहानी, हर बातचीत में सीखने का अवसर छिपा होता है। सफलता का अगला सूत्र, मंत्र 5, अनुशासन और मेहनत। अनुशासन वो रस्सी है जो तुम्हें लक्ष्य तक खींचती है। यह कथन केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव रखता है। अनुशासन वह ढांचा है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता तैयार करता है। यह वह ताकत है जो आपको विचलन से बचाती है, भटकने नहीं देती और आपके लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। सुबह समय पर उठो, थोड़ा व्यायाम करो। यह सलाह सरल लगती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। सुबह जल्दी उठना केवल समय की बचत नहीं करता, बल्कि आपके मन और शरीर को दिन के लिए तैयार करता है। यह वह समय है जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को याद कर सकते हैं और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, पसीना बहाओ, सफलता आएगी। यह कथन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। मेहनत वह कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने कौशल को निखारते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते हैं। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक प्रयासों का भी समावेश करता है। एक लेखक जो रात दिन अपनी कहानी को बेहतर बनाने में जुटा रहता है। सफलता का अगला सूत्र, कभी खाली मत बैठो। यह मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है और हर खाली पल इस प्रक्रिया को और समृद्ध कर सकता है। चाहे आप कोई नई स्किल सीखें, जैसे कोडिंग, कुकिंग या पब्लिक स्पीकिंग, या अपने मौजूदा कौशल को और बेहतर करें, यह आपके आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाता है। यह एक गहरी सच्चाई है कि इंसान वास्तव में कभी खाली नहीं होता। हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब हम सोते हैं तब भी हम सपने देखते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है तो हम उस सक्रियता को सकारात्मक दिशा में क्यों न मोड़ें। खाली समय में बेकार की चीजों के बारे में सोचने की बजाय अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी खुशी के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, जब आप सैर के लिए निकलते हैं तो अपने आसपास की प्रकृति को देखें। पेड़ पौधों, आसमान और पक्षियों को निहारें। उनके साथ एक मानसिक संवाद करें। अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं। अपने सपनों को कल्पना में जीवंत करें। यह सब आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। खाली समय मिले तो उसे सोने में मत गंवाओ। कुछ सीखो, कोई हुनर बढ़ाओ या अपनी पसंद का काम करो। जीवन एक अनमोल उपहार है और समय उसका सबसे कीमती रत्न। हर पल, हर क्षण में कुछ न कुछ करने की संभावना छिपी होती है। फिर भी हम में से कई लोग अपने जीवन के अनमोल क्षणों को बिना किसी उद्देश्य के व्यतीत कर देते हैं। कभी खाली मत बैठो का मंत्र हमें यही सिखाता है कि खाली समय को बर्बाद करने की बजाय उसे रचनात्मकता, सीखने और प्रगति के लिए उपयोग करें। यह मंत्र हमें प्रेरित करता है कि हम हर पल को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का अवसर बनाएं। आइए इस मंत्र को गहराई से समझें और जानें कि यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। जब हम खाली बैठते हैं और कुछ नहीं करते तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों की ओर भटकने लगता है। चिंता, तनाव और अनावश्यक डर हमारे मन में घर करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम में असफल हुए हैं और खाली बैठकर उसका बार बार विश्लेषण करते हैं तो यह आपको और निराश करेगा।
इसके विपरीत अगर आप उस समय को किसी सकारात्मक गतिविधि में लगाते हैं तो आपका ध्यान नकारात्मकता से हटकर रचनात्मकता की ओर चला जाता है। खाली बैठने से समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही हमारी प्रगति भी रुक जाती है। मान लीजिए आपके पास 1 घंटा खाली है। अगर आप उस घंटे में कुछ नया सीखते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं।